हेलो एवरीवन। ऑनलाइन ज्ञान के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं आज का क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आपको बताना है हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है। ये दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं? ताकि मलेरिया जैसे बीमारी से भी हम सभी लोग जागरूक रहें। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हम लोगों के लिए। आपको बताना है हाल ही में वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बना है। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने का निर्णय लिया। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस वैक्सीन का मानव प्रशिक्षण शुरू किया है। आपको बताना है कोरोना वायरस वैक्सीन का मानव प्रशिक्षण शुरू किया है। हम लोगों के देश में कोरोना वायरस जैसी बीमारी बहुत ही ज़ोर से बढ़ती चली आ रही है, तो इसको रोकने के लिए कौन से देश ने अब इसका वैक्सीन का मानव प्रशिक्षण शुरू किया है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा यूके। यूके ने इस बीमारी का मानव प्रशिक्षण शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यूके। चलिए, तो जिस भी फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने किसके साथ मिलकर रिचार्ज का साथी कार्यक्रम शुरू किया। क्वेश्चन है वोडाफोन आइडिया ने किसके साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पेटीएम। तो आइडिया वोडाफोन ने पेटीएम के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए। हम लोग अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है हाल ही में ग्रीम वाटसन का निधन हुआ, वो कौन थे? आपको बताना है ग्रीम वाटसन जिनका निधन हुआ वो कौन थे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एक क्रिकेटर थे। तो ग्रीन वाटसन एक क्रिकेटर थे जिनका अभी हाल में निधन हुआ है। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में ड्रोन के माध्यम से गांव में संपत्ति की निगरानी रखने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई। आपको बताना है कि ड्रोन के माध्यम से गांव में संपत्ति की निगरानी रखने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्वामित्व। तो स्वामित्व के जरिए गांव में संपत्ति की निगरानी रखने के लिए ये ऐप लॉन्च की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम सभी के लिए। आपको यहाँ बताना है हाल ही में किसने फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च की है। ई कार्यालय ऐप फाइलों के संचालन के लिए लॉन्च की गई, तो इसको किसने लॉन्च किया है? तो ये ई कार्यालय ऐप क्यों लॉन्च किया गया है? तो अभी कोरोना वायरस से बचने के लिए ये ऐप लॉन्च की गई, क्योंकि अगर फाइल एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो हो सकता है कि उनमें कुछ वायरस हो, तो इससे बचने के लिए इसे लॉन्च किया गया। तो इसको किसने लॉन्च किया है? इसको CISF ने लॉन्च किया है। फाइलों के संचालन के लिए CISF ने ई कार्यालय ऐप को लॉन्च किया। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम लोग अगले अगले क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। आपको बताना है हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य सामग्री की घर पर डिलीवरी के लिए ऐप लॉन्च की गई।
किस राज्य सरकार ने खाद्य सामग्री के घर पर डिलीवरी के लिए ऐप लॉन्च किए? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड की सरकार ने खाद्य सामग्री के घर पर डिलीवरी के लिए ऐप लॉन्च की। तो ये ऐप क्यों बनाई गई है? तो ये ऐप इसलिए बनाई गई है, अभी इस लॉकडाउन के वजह से जितने भी लोग घर पर हैं उनको घर तक खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए ये ऐप लॉन्च की गई है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? झारखंड। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन का और मुड़ेंगे। उससे पहले जिन भी फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में ऑप्शनल एकेडमिक कैलेंडर किसने लॉन्च की है? आपका क्वेश्चन है, किसने ऑप्शनल एकेडमिक कैलेंडर लॉन्च की है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। तो रमेश पोखरियाल निशंक ने ऑप्शनल एकेडमिक कैलेंडर की लॉन्च की है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टेलीमेडिसिन सेवाओं की शुरुआत की है? आपको बताना है टेलीमेडिसिन सेवाओं किस राज्य सरकार ने शुरुआत की है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पंजाब। पंजाब सरकार ने टेलीमेडिसिन सेवाओं की शुरुआत की है ताकि सभी लोगों के पास ज़रूरी मेडिसिन पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर वाइटल विकसित किया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे कई प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों पे बहुत ही ध्यान देंगे। हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, किसने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर वाइटल विकसित किया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नासा। तो नासा ने ये हाई प्रेशर वेंटिलेटर विकसित किया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर मुड़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानवेन-1 रखा है? आपको बताना है किस देश ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानवेन-1 रखा है। आपको ये नाम भी याद रखना है। क्वेश्चन हो सकता है कि किस देश ने मंगल मिशन का नाम क्या रखा है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। चीन ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानवेन रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन को याद रखना है आपको। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर मुड़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है यहाँ पर, हाल ही में 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन अभियान किसने शुरू किया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको जल्द से बताना है। हाल ही में 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन अभियान किसने शुरू किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट ने 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन अभियान शुरू किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले क्वेश्चन की ओर मुड़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने होम क्वारंटीन नियमों का पालन न करने वालों के हाथ पर इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट बैंड बांधने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, किस देश ने क्वारंटीन नियमों का पालन न करने के लिए हाथ पर इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट बैंड बांधने का घोषणा किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने जो भी क्वारंटीन नियमों का पालन नहीं करेगा उसके हाथों पर इलेक्ट्रॉनिक रिस्टबैंड बांध दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स पर बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश ने एफडीआई पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाया है? एफडीआई पर अतिरिक्त प्रतिबंध किस देश ने लगाया है? इस क्वेश्चन का आपको आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर देना है। ऑप्शन भी मैंने दे रखा है, ए चीन, बी भारत, सी अमेरिका, या इनमें से कोई नहीं। अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप उस देश का नाम भी बताएंगे हमारे कमेंट बॉक्स पर, और अगर ये तीनों ऊपर के तीन ऑप्शन में है तो आप हमें बताएंगे ए बी सी में से कौन करेक्ट आंसर है। तो हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे जुड़े ताकि हमें और भी उत्साहित हो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे कल फिर।